हेलो दोस्तों, मैं योगिंदर लाइफ एंड टेक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह है बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बने, उसका बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो। तो दोस्तों, हर बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं होता, हर बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। इसीलिए कुछ गुरु मंत्र हैं, कुछ बातें हैं जिनको एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे की पढ़ाई में रुचि पैदा हो सके। तो इन मंत्रों का अगर एक टीचर पालन करता है तो बच्चे का अवश्य ही पढ़ाई में रुझान पैदा हो सकता है, बच्चे का अवश्य ही पढ़ाई में मन लग सकता है। दोस्तों, पहला है वास्तविक उदाहरण। यानी एक टीचर को बच्चे को शिक्षा देते समय उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड वास्तविक उदाहरण देने चाहिए। यानी उसकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें होती हैं उनका उदाहरण दे करके बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि बच्चे का उस विषय में इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी पैदा हो और वो बच्चे का पढ़ाई में रुझान पैदा हो जाएगा और बच्चा अच्छी तरह से उस विषय को पढ़ सकता है, ध्यान दे सकता है। दूसरा जो मंत्र है वो है सवाल पूछना। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक टीचर बच्चों से सवाल पूछता है और जब बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं विषय के बारे में तो बच्चों के अंदर झिझक पैदा होती है, उनको डर लगता है, भय का वातावरण बना रहता है। लेकिन इसके विपरीत एक टीचर को विपरीत कार्य करना चाहिए। एक टीचर को बच्चों को ये कहना चाहिए कि आप इस विषय में जो मैंने पढ़ाया है आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों के अंदर जो झिझक है, जो भय का माहौल है, वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ये महसूस होगा कि हमें उत्तर नहीं देना बल्कि हमें प्रश्न पूछना है और टीचर उसके बारे में हमको समझा सकता है, जिससे बच्चों की रुचि उस विषय में ज़्यादा पैदा होगी और वो अच्छी तरह से उस विषय को समझ सकते हैं। दोस्तों, तीसरा, समूह बना करके। यानी हम 5-6 बच्चों का एक समूह बना के बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। जब 5-6 बच्चों का एक समूह बनेगा तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रतिक्रिया, वाद विवाद करेंगे तो उस विषय में उनकी गहन पकड़ होगी और उस विषय को अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं और एक दूसरे के विचारों को वो जान सकते हैं, जिससे पढ़ाई में सुविधा रहती है और पढ़ाई पर अच्छी पकड़ होती है। चौथा जो कारण है वह है सोचने का वक्त। एक टीचर को ये चाहिए कि जब भी हम किसी स्टूडेंट से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें उससे तुरंत जवाब की आस नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट को ये कहना चाहिए कि वो आराम से सोच के समझ के इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे के दिमाग में वो अपनी जो दिमाग है उसको चारों तरफ से घुमाएगा और कुछ न कुछ उत्तर, किसी न किसी सोच से वह उत्तर उस प्रश्न का देगा, जिससे उससे कि उस विषय में जिज्ञासा जागती है और बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आज मैंने एजुकेशन के बारे में आपको जो बातें बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, वो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताना और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।